ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर क्लास क्या है? 7 है। इसमें पढ़ना है कि अच्छा इसमें कह रहा है ना कि हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब इस जो जो भी लीनियर इक्वेशन रहेगा उसमें कितना वेरिएबल रहेगा? एक वेरिएबल रहेगा। वैसे एक टू वेरिएबल भी रहता है, पढ़ना है क्लास 10th में। हमें क्लास 7th में क्या पढ़ना है? वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले दो चीज समझते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। देखो, कांस्टेंट कहते किसको है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड क्या? कांस्टेंट। मतलब ऐसा सिंबल जिसका क्या हो? न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो, वो क्या होगा मेरा? वो मेरा क्या हो? कांस्टेंट। वैसा सिंबल जिसका मेरा क्या हो? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, उससे क्या कहेंगे? कांस्टेंट। और वैसा न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? अलग अलग रूप ले, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट का एग्जांपल क्या हो गया? कांस्टेंट का एग्जांपल, इसका एग्जांपल बताओ क्या होगा? जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है? मेरा कांस्टेंट। जबकि मेरा वेरिएबल है क्या? तो वेरिएबल क्या होगा? इंग्लिश अल्फाबेट का कोई सा भी लेटर क्या हो जाएगा? मेरा वेरिएबल हो जाएगा। जैसे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, या ई हो जाएगा। ये सब क्या है? मेरा वेरिएबल। जबकि ये सब क्या है? मेरा कांस्टेंट। अरे तुम मैथ बना होगा तो कभी निकाले होगा ना, मानते हैं कभी एक्स का वैल्यू मानते हैं, तो कभी एक्स का वैल्यू 4 आता है, कभी 6 आता है, कभी 7 आता है, कभी 8 भी आ सकता है, कभी 9। मतलब एक्स का वैल्यू क्या है? कुछ भी हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब इसका वैल्यू क्या है? बार बार क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है हर जगह। वेरी नहीं कर रहा है, देखो हर जगह अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो क्या है? ये सब वेरिएबल है। ये सब का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अलग अलग। बी का वैल्यू जो है मेरा कभी 1 आएगा, बी का वैल्यू कभी मेरा 5 आएगा, कभी कुछ और आएगा। कोई चैप्टर में, कोई क्लास में कुछ और आ सकता है। जबकि ये क्या है? मेरा कांस्टेंट है। मतलब इसका वैल्यू क्या? कांस्टेंट रहेगा पूरे चैप्टर में। 5 का मतलब 5 होता है, 6 का मतलब 6 होता है, 7 का मतलब 7 होता है। तो ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल। नोट करना है तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद किए होंगे समझ गए होंगे क्या है ये। देखो बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है? डल चुका है। हमें क्या करना है तीनों में? देखो इस चैप्टर में आपको एक चीज करना है कि हमको जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी क्यू आर कुछ भी हो, हमें क्या करना है? उसका वैल्यू निकाल के दिखलाना है। जैसे क्या करना है? यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ भी एक्स का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा। हमको एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब हम एक्स को क्या करेंगे? अकेले रखेंगे तब निकलेगा। तो ये इसको उधर भेज देते हैं। 3x, देखो 0 है इधर, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 + 5, तो क्या हो जाएगा? 5। और इधर साइन प्लस हो गया। देखो इधर माइनस है, बराबर किधर आएगा तो कहाँ आएगा? प्लस में। बताया ना इंटीजर में माइनस है, बराबर किधर आएगा तो क्या आएगा? प्लस में। प्लस में हो गया। अब प्लस लिखो या ना लिखो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसके इधर कोई भी अगर सिंबल नहीं है तो किसका सिंबल है? प्लस का। समझे? अगर किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई सिंबल नहीं है तो समझना प्लस का सिंबल है। तो ये ऐसा हो गया। अब हमको एक्स निकालना है तो एक्स को अकेले रखेंगे, तो एक्स के साथ क्या है? 3 है। 3 क्या है? एक्स के साथ गुणा कर रहा है। पढ़ा है ना अलजेब्रा में, क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। इधर आएगा बराबर किधर, तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 5/3। देखो फिर समझो कैसे किए। 3x - 5 बराबर 0। क्या किए? -5 को इधर लिया है, आ गया इधर प्लस में। अब करना है हमको एक्स का वैल्यू निकाल के दिखलाना है। तो क्या करेंगे? एक्स को अकेले रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? 3 है। 3 किस चीज में? मल्टीप्लाई में। जब बराबर किधर आएगा तो कहाँ आएगा? डिवाइड में। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5/3। तो इसका क्या है? राइट आंसर है 5/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखो कैसे होगा। हमको क्या करना है ना पूरे चैप्टर में, कि जो एक जाट का है ना उसको एक साथ रखना है, जो दूसरे जाट का है उसको दूसरे जाट के साथ रखना है। जैसे कि यहाँ पे इसका जो जाट है ना, कास्ट, इसका कास्ट से क्या कर रहा है? मेल खा रहा है, मैच कर रहा है। और जबकि मेरा इसका जो जाट है ना, इसका जाट है -3 का, इसका जाट इसके साथ मैच कर रहा है। तो जो जिसका जाट है उसको क्या करेंगे? उसके साथ ही रखेंगे। समझे? तो 8x है,
2x को इधर बुला लेते हैं, आओ अपना जाट में मिल जाओ। 2x क्या हो गया, इधर आके मिल गया, उधर क्या है 9, ये -3 बराबर के इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, प्लस में, प्लस का 3 आ गया। आया समझ में इतना? अच्छा, हम सेम जाट में जोड़ेंगे, सेम जाट में ही जोड़ेंगे। जैसे 8x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10x। पढ़ाए ना अलजेब्रा में, 8 आम और 2 आम कितना हो जाएगा, 10 आम, 10x। 10x बराबर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू निकालना है, x को क्लियर रखना पड़ेगा। ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, बराबर के नीचे आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 12/3। ये इसका राइट आंसर हो गया। देखो ये वाला कैसे बनेगा, क्या करना है, सेम जाट को एक साथ जाट मैच कराओ, इसका जाट इससे मैच किया, इसको एक साथ रखेंगे, जबकि और किसका जाट किससे मैच कर रहा है, और मेरा इसका जाट किससे मैच कर रहा है, इसका जाट इससे मैच कर रहा है। तो जो भी जाट जो सेम है उसको क्या करेंगे, एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। आ गया समझ में? देखो क्या होगा, 7 है, 5 है ना उधर, 5 बराबर किधर किस चीज में है, प्लस में। अभी बताया ना उधर कि अगर इसका लेफ्ट में कोई सिंबल नहीं है तो किसका सिंबल है, प्लस का। मैथ में ध्यान रखना, कभी भी लेफ्ट साइड में अगर कोई सिंबल नहीं है तो किसका सिंबल है, प्लस का। ठीक है, तो 7 इधर, इधर +5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 - 5 बराबर, जबकि इधर है -7x, 7x इधर किधर रहेगा, ये -5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +x, +5x। इतना समझ आया कि नहीं बताओ? कुछ नहीं किया, खाली ट्रांसफर किया। देखो ये सब चीज़ तुम पढ़े हो, चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, 2 में भी पढ़े हो, 3 में भी पढ़े हो, फ्रैक्शन वगैरह में, इंटीजर वगैरह में, रेशनल नंबर वगैरह में सब में पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ पे उतना बढ़िया से डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ चुके हो। नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर नंबर 1 देखो, शुरू से समझो, तब समझ में आएगा। 7 में से 5 गया 2। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, 5x में से 7x गया तो क्या हो जाएगा, 5 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x। x का वैल्यू निकालना तो x को अकेले रखेंगे, ये 2 है ना, ये -2 कहाँ जाएगा, नीचे, कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो x का वैल्यू -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे डल चुका है। इसमें देखो क्या करना है, सब में x का वैल्यू ही निकालना, सब में सेम कंसेप्ट। क्या कहें अभी कि सेम जाट को एक साथ रखना है तो मेरा क्या होगा, वैल्यू बहुत आसानी से निकल आएगा। इसका जाट मेरा क्या है, इससे मैच कर रहा है, तो 3 को 1 से मिला दो, मतलब 1 को इधर लिया तो 1 क्या आएगा, -1 में, बराबर ये -6 तो इधर पहले से प्रेजेंट है, -x है बराबर इधर, ये 2x इधर आएगा बराबर के, तो कहाँ आ जाएगा, -2x में। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक ठीक। देखो क्या किए, 3 है इधर, 3 लिख दिए, -1 है, सॉरी 1 है यहाँ पे, प्लस का 1 इधर में, RHS में क्या है, प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, बीच में बराबर बराबर, इधर -x है, इधर -x है, ये पूरा टर्म क्या होगा, उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बराबर किधर, तो क्या हो गया, प्लस से -2x। ठीक, अब 3 में से 1 गया 2, -x और -2x क्या हो जाएगा, -3x। अब x का वैल्यू निकालना है तो x कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, x इधर किधर ही रहेगा, 3 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/-3। अब बताया है ना कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहेगा रेशनल नंबर में, तो क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा x मेरा, x कर रहे हैं तो मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3। देखो नीचे माइनस कभी नहीं रहेगा, जब भी मेरा नीचे आएगा तो क्या करना, ऊपर चढ़ा देना, जब भी मेरा माइनस अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, याद रखना उसको ऊपर चढ़ाना है, नीचे नहीं छोड़ना है, नीचे कभी भी नहीं रहेगा, समझे? सब पढ़ा चुके हैं रेशनल नंबर में। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या कर रहा है इसमें, 2 का ब्रैकेट x-2 प्लस 3 का ब्रैकेट 4x-1 बराबर 0। यहाँ पे भी क्या करना है, वही x का वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे होगा, ट्राई करो खुद से। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ब्रैकेट के अंदर कुछ रहे
अब बाहर कोई एक टर्म रहे, ब्रैकेट के अंदर कुछ रहे, ब्रैकेट के बाहर कुछ टर्म रहे, इस कंडीशन में क्या होगा ना कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा एक बार, फिर ये संख्या क्या करेगा एक बार इसी से मल्टीप्लाई करेगा। आया समझ में? क्या करेगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, बारी 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 क्या होगा, मल्टीप्लाई का काम चालू रहेगा इसमें। जैसे 2 है मेरा, 2 गुना करेगा x के साथ तो क्या होगा 2x, बताया ना ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना करना, तो क्या होगा गुना होगा, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, बीच में प्लस तो प्लस, 4 है 12, 12x माइनस क्या हो जाएगा, ये इससे गुना करेगा तो माइनस का 3, पढ़े हो ना अलजेब्रा में? ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में क्या कैसे हुआ, आया? उम्मीद करते हैं आपको आ रहा होगा समझ में। देखो ये इससे गुना किया एक बार, ये इससे गुना किया एक बार, बारी बारी से ये इससे करेगा इससे, फिर ये करेगा इससे, देखो ऐसे लिखे हैं, 4 है 12x, 3 सॉरी माइनस तो माइनस, 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, यहाँ तक ठीक। एक चीज देखो 2x और 12x क्या हो जाएगा 14x, और -4 और -3 क्या हो जाएगा माइनस का 7, बराबर क्या हो गया 0, 14x तो रहेगा, -7 मेरा उधर चला जाएगा, x का वैल्यू निकालना है, x को मेरा अकेले रखना पड़ेगा सिंगल, 14 कहाँ जाएगा नीचे, तो कट के कितना आ जाएगा 1/2, x का वैल्यू फाइनली मेरा क्या हो गया 1/2, नोट करिए, नोट इसे करिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लाने वाले हैं बोर्ड पे, इसको बढ़िया से फटाफट कॉपी में अच्छे तरीक़ा से समझ के नोट करिए। ठीक है, नया क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 का ब्रैकेट 2x माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस, फिर 3 का ब्रैकेट 3x माइनस 7 बराबर 5, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे होगा सॉल्व, बताएं कि पहले इसको पकड़ो, एक बार इसको इससे गुना कराओ, फिर इसको क्या करो, इसको इससे गुना कराओ, क्या कहें कि इसको पकड़ो, इसको इससे गुना कराओ, फिर इसको पकड़ो, फिर इसको इससे गुना कराओ, बराबर वो, बस इसी पे चल देना, सॉल्व हो जाएगा, यही मेरा पाठ है। गुना करो, इसको इससे गुना करेंगे तो 10x माइनस 15, पता है ना कि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो हमेशा क्या होगा गुना होगा, -3 ये कितना होगा 3 9x, ये सब अलजेब्रा में बता चुके हैं, माइनस माइनस गुना होगा तो पहले प्लस बनेगा, फिर कितना हो जाएगा 21 बराबर क्या हो जाएगा 5, यहाँ तक दिक्कत नहीं, देखो सही लिखे हैं, हो सकता है सर गलती भी लिख दी है, एक बार मैच करा लो बढ़िया से, 5 दूनी 10x माइनस 15, माइनस है तो माइनस नहीं है -9x, यहाँ तक ठीक है, प्लस का 21 यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 10x में से 9x गया, देखो सेम जाट को सेम जाट से माइनस करना है, नहीं तो दिक्कत अगर हो रहा है अरेंज माइनस करने में तो इसको अरेंज करो, सेम जाट को क्या करो सेम जाट के साथ लिखो, अगर परेशानी हो रहा है करने में तो सेम जाट को सेम जाट के साथ लिख दिए, प्लस का 21, अच्छा ये छूट गया, माइनस क्या 15 है ना, हाँ, और उधर क्या है मेरा 5, हम क्या किए कि सेम जाट को सेम जाट के साथ लिखें, ठीक से देखोगे तो पता चलेगा कि क्या किए, सेम जाट को सेम जाट के साथ लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो 10x में से 9x गया तो क्या बचेगा x, 10x में से 9x गया तो क्या बचेगा x बच गया, प्लस का 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, हाँ 6 बचेगा, बराबर 5, ठीक यहाँ तक ठीक है, बढ़िया बात है, इधर 5 है बराबर के, x का वैल्यू निकालना है, x को क्या रखना पड़ेगा अकेले, ये +6 कहाँ जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा -6, x में से क्या करेगा 5 में 6 जाएगा तो हमेशा -1 बचेगा, इंटीजर में पढ़ा चुके हैं, मेरा राइट आंसर, नोट करो नोट करो। ठीक है, तो नया क्वेश्चन आ चुके हैं बबुआन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सॉल्व कर रहे हैं।
क्या करना है सर? सेम कास्ट को एक साथ रखना है। क्या करना है? सेम जाट को एक साथ प्लेस करना है, मतलब रखना है। भले कहीं भी हो, इधर बुला के रखोगे, तुम इधर आओ मेरे साथ रहो। भले दूसरा घर में रहे, क्या करेंगे? अपना घर में बुलाएंगे कि मेरे घर में आओ जल्दी से। 2x है, ये चल क्यों नहीं रहा? ब्लू पेन नहीं चल रहा है, देखो क्या कहेंगे? 2x तो इस घर में है, इस घर में क्या ये लोग हैं, इस घर में वो घर में वो लोग हैं, तो हम क्या कहेंगे कि तुम मेरे कास्ट के आदमी हो, तुम मेरे पास आ जाओ। बुलाएंगे कि इनविटेशन देंगे कि तुम मेरे पास आके रहो, हम दोनों एक कास्ट के आदमी हैं। 2x क्या हो जाएगा? प्लस का x, ठीक है। इधर क्या है? 1/5। ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा? माइनस के साथ उठ के यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/3, ठीक है। 2x और x क्या हो जाएगा? 3x। ये जोड़ो कितना होगा? 8/15 आएगा मेरे ख्याल से। कितना आएगा? 8/15 करके देख लो। 8/15 आएगा। सोच रहे हो कि कैसे लिया? देखो कोई उसका ट्रिक है छोटा सा, क्या कर कैसे किया देखो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 को उधर आके मल्टीप्लाई करो, इसको उधर आके मल्टीप्लाई करो। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 3। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 5। और 3 और 5 क्या हो गया? 8। तो 8 लिख दिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, गुना करना है इन दोनों को, तो क्या है? 15। ठीक है, तो 8/15 आ गया। पर मुझे ये x का मान, ये क्या है मेरा? 3x का मान है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। अब देखो 3 इधर क्या है? गुना में है x के साथ, इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा तो क्या में आएगा? डिवाइड में, तो नीचे रखेंगे। तब मेरा जाके फाइनली x का जो भी आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा? 8/45। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? नोट करो इसे बढ़िया से। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारा चीज बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और आप शुरू से क्या होंगे? लेक्चर को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलते हैं नए क्वेश्चन में। सेम चीज, सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि सेम कास्ट को क्या करेंगे? एक साथ प्लेस करेंगे, रखेंगे। सेम कास्ट मेरा ये है, सेम कास्ट मेरा ये है, ठीक है। इधर लिखनी है 1/2x, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/3x कहाँ है? दूसरे घर में, अपने घर में बुलाओ, मेरे घर में आओ। माइनस क्या आ गया? 1/3x मेरे घर में आ गया। भले माइनस लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कह रहा है कि तुम उस घर में थे, अब कहाँ है? मेरे घर में। माइनस ज्यादा दर्शा रहा है बस। बराबर 5 तो इधर है तो है, 5 इधर जो है सो है, बराबर इधर इधर, ठीक है। -3 उठ के कहाँ आएगा? इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? +3 बन जाएगा। -3 जब बराबर के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? +3। अब इसको सॉल्व करना होगा बाबू। 6 हो गया, 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा? 3x। 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा? 2x। 5 3 क्या हो जाएगा? 8। अच्छा, 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? x बराबर 6, बराबर क्या हो जाएगा? 8। x बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये कहाँ है x का? देखो हमको x का वैल्यू क्या अकेले चाहिए, यहाँ पे क्या है? नीचे है। हमको ना ही ऊपर ना ही नीचे, कहीं नहीं चाहिए, x हमको अकेला चाहिए। ये कहाँ है? नीचे है। उसको ऊपर टी भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो फाइनली जो भी मेरा x का आंसर रहा होगा वो क्या आ गया? 48 आ गया राइट आंसर। नोट करिए। हाँ, देखो बबुआ नया क्वेश्चन में आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जो भी कर रहा हो वो क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। क्या कर सकते हैं? देखो इस क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करें? मन में सोचो, ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एल्शियम के अलावा हम क्या ही कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले एल्शियम लेके देखते हैं, शायद हमको कुछ रास्ता दिखे आगे। और तो कहीं वो रास्ता दिख नहीं रहा है एल्शियम के अलावा, तो एल्शियम लेते हैं। 2 4 का एल्शियम क्या आएगा? 4। तो 2 दूनी 4, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2x प्लस 1, और ऊपर जाके x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1/8। ओके, 2x and 3x will be 3x after addition, and the denominator will be 4 and 1/8. okay, 4 goes to क्या होगा? goes to right, 4 क्या होगा? राइट में चला जाएगा।
नीचे 4 क्या है, डिवाइड में, बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर में जाएगा, ऊपर में ही ना जाएगा। और यहाँ डिवाइड में है, बराबर उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में चला गया। नीचे क्या है 8, ठीक। कितने बार में कट जाएगा, 1/2 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 1/6, 6 आएगा, हाँ 1/6 आ गया। ये क्या है, राइट आंसर हो गया 1/6 प्लस का। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो क्या किए, इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। दो दूनी 2 बार में लगेगा तो 2x और x ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जुटी हो गया, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि x 3 जो है x के साथ क्या है, गुना में है, ये इधर आएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। या फिर उससे पहले क्या करते हैं कि इसको यहाँ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 4/8, ये आधा बार में कट गया, ठीक है। तो 3x बराबर क्या आ गया, हाफ, 1/2 आ गया। 3 क्या है यहाँ पे, गुना में है, गुना में है। 3 इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, तो 1/, तो क्या हो जाएगा, देखो तुमको समझ में, मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, बढ़िया से लिख देना कि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3, देखो 3 कहाँ है, ऊपर में है, गुना में, बराबर किधर आएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड है, मतलब नीचे में आ गया, नीचे में गया ना, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या कर रहा है 3x, 3x लिख दिए, बताए ना कि ये क्या करेगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो गया 2x प्लस 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 2x, गुना हो जाएगा, माइनस क्या जाएगा 2x। अरे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं कि नहीं, अरे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना, 1 मान लिए, तो क्या हो गया -2x, इसको इससे गुना किए, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 5, 1 गुने 5 5। अब देखो 3x और 2x 5x प्लस 4, उधर क्या है 20 और 5 25 माइनस 2x, ठीक है। एक सेकंड में कुछ गलती लग रही है, नहीं सही है, ठीक है। ये इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ गया, इधर क्या है 25 है, बराबर किधर, ये -4 इधर आएगा तो क्या, +4 इधर आएगा तो क्या बनेगा -4, x छूट गया, 5x और 2x क्या हो गया 7x, बराबर क्या हो गया 25 में से 4 गया 21, x बराबर क्या आ जाएगा 21/7, 3 का टेबल 3 बार में क्या होगा, फुल्ली कम्प्लीटली कट जाएगा। तो फाइनली मेरा x का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग बढ़िया से कर लिए हैं, बढ़िया ढंग से समझा के करा दिए हैं। अब क्या करेंगे कि आगे का क्लास में जब आएंगे तो 20 तक कर लेंगे, 3 लेक्चर लगेगा, कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है।